भगवान तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? पहले यह सच सुन लो। राधे राधे मित्रों। कभी न कभी हर इंसान के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है, हे भगवान, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? क्यों मेरे जीवन में इतना संघर्ष है? क्यों हर रास्ता बंद दिखाई देता है? क्यों मेहनत के बाद भी सफलता दूर भागती है? क्यों अपने ही लोग दर्द दे जाते हैं? और क्यों हर रात आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी छोड़ जाती है? लेकिन सुनो, यही वह क्षण होता है जहां इंसान टूटता भी है और बनता भी है। भगवान की परीक्षा कभी तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं आती। वह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आती है जहां तक बिना संघर्ष के कोई पहुंच ही नहीं सकता। सोना जब तक आग में नहीं जलता, तब तक उसकी चमक दुनिया नहीं देखती। और इंसान जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरता, तब तक उसकी असली ताकत बाहर नहीं आती। आज बहुत लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। बहुत लोग दूसरों को हिम्मत देते हैं, लेकिन खुद रातों में रोते हैं। बहुत लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन उनके भीतर तूफान चल रहा होता है। और शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुमने लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन बदले में धोखा मिला। तुमने रिश्तों को बचाया, लेकिन रिश्तों ने तुम्हें ही तोड़ दिया। तुमने भगवान पर भरोसा रखा, लेकिन जिंदगी ने तुम्हें इंतजार ही दिया। और अब तुम्हारा मन कहता है, बस भगवान, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन याद रखना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जब जीवन में लगातार मुश्किलें आती है, तो इंसान दो गलतियां करने लगता है। पहली, वह खुद को कमजोर समझने लगता है। दूसरी, वह भगवान पर शक करने लगता है। यही सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने विश्वास से हार गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। महाभारत में भी पांडवों ने कितने कष्ट सहे, वनवास सहा, अपमान सहा, अन्याय सहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे थे कि उनके भक्त टूटे नहीं हैं। सुनो मित्रों, भगवान की परीक्षा का मतलब यह नहीं कि भगवान तुमसे नाराज है। कई बार परीक्षा इसीलिए आती है क्योंकि भगवान तुम्हें साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाना चाहते हैं। लेकिन आज का इंसान एक बड़ी गलती करता है। वह सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में भगवान को दोष देता है। जब पैसा आता है तो इंसान कहता है, यह मेरी मेहनत है। और जब संकट आता है तो कहता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। याद रखना, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। और जिस इंसान को भगवान सबसे ऊंचा बनाना चाहते हैं, उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। लेकिन एक चेतावनी सुन लो, कठिन समय में गलत रास्ता मत चुनना, क्योंकि दर्द इंसान को अंधा बना देता है। बहुत लोग गरीबी में ईमान बेच देते हैं। बहुत लोग अकेलेपन में गलत संगत पकड़ लेते हैं। बहुत लोग असफलता में खुद को खत्म करने की सोचने लगते हैं। और बहुत लोग भगवान से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन यही तो शैतान की जीत होती है। जब इंसान हार मान लेता है, जब इंसान अपने कर्म छोड़ देता है, जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है, तब उसकी असली हार शुरू होती है। भगवान की परीक्षा में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तब वह चिल्लाता नहीं। वह शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है। और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही आज तुम्हारा समय कठिन है, लेकिन स्थायी नहीं है। यह रात भी खत्म होगी, यह दर्द भी जाएगा, यह संघर्ष भी एक दिन कहानी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। हर सुबह उठकर खुद से कहना होगा, हार नहीं मानूंगा। भले ही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, भले ही दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, भले ही अभी तुम्हें कोई समझने वाला न हो, फिर भी चलते रहना, क्योंकि भगवान उसी नाव को किनारे तक पहुंचाते हैं जो बीच तूफान में भी चलती रहती है। आज बहुत लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते हैं,
लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान अवसर सबको देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई संघर्ष देखकर भाग जाता है और कोई संघर्ष से लड़कर इतिहास बना देता है। यदि जिंदगी में दर्द मिला है तो उससे सीखो, यदि धोखा मिला है तो समझदार बनो, यदि अपमान मिला है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हारा सम्मान करें। लेकिन कभी किसी के लिए अपने संस्कार मत छोड़ना, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र होता है। आज दुनिया में बहुत लोग बाहर से अमीर हैं, लेकिन अंदर से गरीब है। उनके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं, नाम है लेकिन नींद नहीं, भीड़ है लेकिन अपना कोई नहीं। इसलिए केवल धन कमाने के पीछे मत भागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। भगवान ने तुम्हें यूं ही इस धरती पर नहीं भेजा, तुम्हारे जीवन का भी एक उद्देश्य है। लेकिन उद्देश्य तक पहुंचने से पहले परीक्षा जरूर होती है। राम को भी वनवास मिला, मीरा को भी जहर मिला, शिवाजी को भी संघर्ष मिला और श्री कृष्ण ने भी जीवन भर चुनौतियां देखीं। तो फिर हम कौन होते हैं यह सोचने वाले कि हमारे जीवन में दुख क्यों है? दुख जीवन का अंत नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। वह तुम्हें मजबूत बनाता है, वह तुम्हें भगवान के करीब लाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान सिर्फ प्रार्थना से खुश नहीं होते, भगवान कर्म से खुश होते हैं। सिर्फ मंदिर जाकर हाथ जोड़ने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने कर्म बदलता है। यदि तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा खत्म करें, तो पहले खुद को बदलो। आलस्य छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, नकारात्मक सोच छोड़ो, दूसरों से जलना छोड़ो और सबसे जरूरी, खुद को कमजोर समझना छोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन भगवान भी तुम्हारा साथ देने लगेंगे। सुनो मित्रों, कठिन समय में रो लेना गलत नहीं है, लेकिन रोकर रुक जाना गलत है। गिर जाना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठने से इनकार करना गलत है। यदि जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़ रही है, तो समझ लो भगवान तुम्हें नया आकार दे रहे हैं। मिट्टी जब तक चाक और आग से नहीं गुजरती, तब तक सुंदर घड़ा नहीं बनती। और इंसान जब तक संघर्ष नहीं सहता, तब तक उसकी आत्मा मजबूत नहीं होती। इसलिए आज से शिकायत कम करो और मेहनत ज्यादा करो। डरना बंद करो, खुद को कोसना बंद करो, बीते हुए कल पर रोना बंद करो। क्योंकि भगवान ने तुम्हें कमजोर बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे से निकाल सकती है। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। और याद रखना, जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तो वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, वह हर पल तुम्हारे साथ चलते हैं। बस कई बार उनकी योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। क्योंकि जो इंसान तूफानों से लड़ना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। एक दिन तुम्हारी यही तकलीफ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक दिन तुम्हारे आंसू किसी और के लिए प्रेरणा बनेंगे और एक दिन भगवान तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचकर तुम खुद कहोगे, धन्यवाद भगवान। अगर वह कठिन समय नहीं आता, तुम कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। तो मित्रों, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो हार मत मानिए। भगवान की परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन उसका फल जीवन बदल देने वाला होता है। अपने विश्वास को जिंदा रखिए, अपने कर्म को मजबूत रखिए और अपने मन को सकारात्मक रखिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नया सवेरा आता है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है कोई इंसान अंदर से टूट चुका हो और आपके एक शेयर से उसे जीने की नई उम्मीद मिल जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।